अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और व्लॉग देना है तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट में चैनल सब्सक्राइब करो, नाली बेल दा बटन भी दबा देना। और सुबह जी आज से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ ज़रूरी काम करने थे। एक नाम था जिसको मैंने अपने नाम से हटाना था, रियल ज़िंदगी में तो रिमूव हो चुका है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से भी रिमूव कर दूँ। ये मैंने किसी लिए सरप्राइज़ लिया था, इस बारे में आप सबको जल्द ही बताऊंगी क्या सिचुएशन थी क्या नहीं थी। ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करूंगी जब मेरे यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर होंगे तब। उसके बाद मैंने इसको पकड़ा। ये मैंने बहुत बहुत ज़्यादा शौक से बनवाई थी लाइटें, लेकिन अब ऐसा वक्त है कि अब मुझे ये रिमूव करवानी पड़ेंगी और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन टाइम जा रहा है अभी। उसके बाद मैं गली में आई। गली में आने के बाद मैंने उस नाम को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिस नाम को अब मैं दूर दूर तक देखना भी नहीं चाहती, सुनना भी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैंने रिमूव करवाना सी, क्योंकि हुनोस नादा कोई वजूद नहीं मेरी जिंदगी। उसके बाद मैं और मम्मा अपने मार्केट में बाजार में जहाँ से मैंने ये लाइटें बनवाई थी, तो मैंने उनको कहा कि मुझे ये रिमूव करवानी है। उन्होंने कहा कि फाइन, हम लोग रिमूव कर देंगे, लेकिन थोड़े दिन लगेंगे, आप लोग एक हफ्ते बाद आके देखिएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हमने पैसे निकलवाए, जूस पिया। जूस पीने के बाद डिब्बा मैंने फेंका। उसके बाद जी यहाँ भी मोबाइलों वाली शॉप थी। उसके बाद हम लोग चल चल पड़े। आगे जाना था, दूसरी वाली मार्केट जाना था, मुझे धर्मपुरा जाना था, क्योंकि वहां से मुझे रूम डेकोरेट का कुछ सामान चाहिए था। मैं रूम की काफी बुरी हालत हो चुकी थी, इसलिए मुझे रूम डेकोरेट करना था अच्छा सा, क्योंकि जब मैंने पहले भी बहुत अच्छा रूम डेकोरेट किया था, इसलिए ये सारी चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए थी। तो मैंने रिक्शे में हम लोग बैठे। रिक्शे में काफी ये वाला मुझे रोड काफी पसंद है। इतने बहुत बत्तियां ने ज्यादा मेला वेखन आई हूँ यहाँ मैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, कि रास्ते ਲੈ ਕੇ जा रहे से, इस रास्ते का ਮੈਨੂੰ नहीं ना पता सी। पीछे मेरी मामा नाश्ता बनाए ने। उसके बाद यहाँ पे काफी ना लंबा चक्कर पड़ गया था, क्योंकि दूसरी साइड से रिक्शे वाला लेके आया था हमारे धर्मपुरा। यहाँ पे बड़ा रश होता है, लेकिन चीजें फिर भी काफी मुनासिब मिल जाती हैं। तो मैं यही बोलूंगी, अगर आप लोग भी शॉपिंग ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे आया करें, क्योंकि चीजें काफी कम रेट में मिल जाती हैं दूसरे मार्केट से। तो उसके बाद हम लोग एंट्री की। यहाँ पे इतना रश होता है, हर बार मैं और मम्मा यहाँ पे गुम हो जाते हैं, क्योंकि रश ही बहुत ज्यादा होता है। फिर मैं गवाची गांव के जैसे घूम रही थी। उसके बाद मैं मम्मा से साथ बातें कर रही थी और साथ साथ व्लॉग बनाए थे, क्योंकि व्लॉग बनाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर मरियम कहीं जाए व्लॉग ना बनाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद मैं देख रही थी कोई शॉप मिल जाए जहाँ से मैं डेकोरेशन पीस ले लूँ। ये कप मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन कप ने लिए, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ डेकोरेशन चीजें ही लेनी थी रूम के लिए। एक दो रूम को थोड़ा डेकोरेट करना था। फिर रूम, मुझे वीडियोस बनाती हूँ तो रूम बहुत ना बेरौनका सा लगने लग गया था, इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे आई। यहाँ पे पूछा लोगों से, यहाँ पे भी नहीं थी। पूरा बाजार घूमते रहे। इग्नोर करिएगा गाइस। उसके बाद यहाँ बाजार में ऐसी चीजें होती है, अब क्या किया जा सकता है। उसके बाद ये स्ट्रोलर्स थे। इतना रश था कि मोबाइल में ऊपर नहीं कर सकती थी, कि कोई अल्लाह ना करे छीन ही ले, इसलिए मैंने मोबाइल अपने पास ही रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सामने ये देखे, मतलब एक बाजार में किसी ने एक ने चीज लेनी होती है, लेकिन पूरे पूरे खानदान बाजार में आ जाते हैं, इसलिए इतना ज्यादा रश होता है। उसके बाद मेरा ना थोड़ा गला खराब है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। उसके बाद यहाँ पे सारे जूते वगैरह ही थे। मैंने मम्मा कहा कि मार्केट तो हमें मिल ही नहीं रही, इतनी दूर आने का क्या फायदा हुआ। यहाँ पे मम्मा चप्पल देखने लगी, क्योंकि मम्मा को चप्पल बहुत ज्यादा पसंद है। कहीं भी जाती है तो उनको ये होता है कि एक आधी नई चप्पल ले लें। उनको लेकिन खैर पसंद नहीं आई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो चप्पल नहीं, वो सूट लेंगी, तो ओके। उसके बाद हम फिर से दुकान ढूंढने लगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आई थी तो तकरीबन 6 महीने बाद इस बाजार में मैं आई थी। उसके बाद जी यहाँ पे फिर क्या था, फिर मम्मा को जो सूट था, शायद मुझे लगता है यहाँ पे सूट नहीं अभी तक मिला था। सूट जब मैं वॉइस ओवरटेक कर रही हूँ ना, तकरीबन ये एक हफ्ता पहले की वीडियो। यहाँ पे मछली से मुझे सख्त नफरत हो चुकी है। मैं कभी भी मछली नहीं खाऊंगी, मैंने अपने आप से वादा किया हुआ है। अल्लाह की नेमत है, लेकिन कुछ वजह की वजह से ही मैं ऐसे कह रही हूँ। उसके बाद मम्मा ने यहाँ पे सूट देखे। यहाँ पे मम्मा को सूट पसंद आ ही गया, तो मम्मा ने सूट लिया। सूट भी अभी मैं दिखाती हूँ। मम्मा ने नहीं, यहाँ पे नहीं सूट पसंद आया था। यहाँ पे मम्मा ने सारी दुकान दे कपड़े खुलवा लिए, लेकिन मम्मा को एक भी सूट नहीं पसंद आया। उसके बाद आगे जाने के बाद यहाँ पे सारे कपड़े देखने के बाद मम्मा को पसंद नहीं आया। यहाँ से मम्मा को शायद कोई एक आधा सूट पसंद आ गया था।
यहाँ मम्मा ने सूट लिया। यहाँ पे सूट लेने के बाद फाइनली सामने ही डेकोरेशन वाली शॉप थी जिसको मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पे आई, यहाँ पे चीजें देखने शुरू की। यहाँ पे मैंने उनको कहा लाइट है, उन्होंने पता नहीं मैं मुँह पे की लिखा ऐसे उन्होंने समझ लिया मैं शायद क्रिस्टन है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस वाली लाइटें ऊपर है। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया नहीं मुझे क्रिसमस वाली लाइटें नहीं चाहिए, मुझे दूसरी लाइटें चाहिए। फिर उस तो उन्होंने दूसरी लाइटें विखाइयां। सैलों वाली लाइटें बिल्कुल बेकार होंगी, अगर तुसी लैंदा सोचो तो कभी भी ना लेना, दूसरी वाली लाइटें लेना। उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ चीजें ली जिनका मैंने रिव्यू वीडियो भी कल बनाई थी, वो वाली वीडियो भी लास्ट में देखिएगा। सब चीजों के मैंने प्राइजेस में बताई थी। यहाँ पे मैं देख रही थी कोई लैंप वगैरह मिल जाए जो कमरे के कोने में मैं रख लूं, लेकिन लैंप वगैरह कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने ये मिरर लिया, ये फ्लावर्स लिए, ये जो मैंने रिव्यू वीडियो में मैंने कल बताया था सारा कुछ इनके बारे में डिटेल बताई थी। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मैं काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन मैंने कहा मैं चीजें भी अभी लगाऊंगी। यहाँ के लिए मैं कुछ नहीं लेके आई थी, लेकिन इधर के लिए जो जो चीजें लेके आई थी वो मैंने लगाना शुरू की। फिर मैंने यहाँ पे ये लगाया, साथ में लाइटें लगा दी और सामने भी मैंने लाइटें लगा दी। भी लोग कैसा लगा मुझे लास्ट में कमेंट में बताइएगा। और ये रूम को जैसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट